हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक कुमार राय आप लोग के बीच यूनिट 3 का लेक्चर 1 लेके आया हूँ, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। ये जो लेक्चर है ये आपको यूजीसी नेट के साथ एमएच सेट, डब्ल्यूबी सेट के एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल होगा, या कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में ये आपके लिए हेल्पफुल है। और ग्रेजुएशन में यदि आप इन्वायरमेंटल साइंस लिए हैं या पीजी में, तो वहाँ पे भी ये आपके लिए हेल्पफुल है। मैं यूनिट 2 और यूनिट 3 साथ में लेके आया हूँ और ये वीडियो साथ में चलेगा अल्टरनेट डेट करके, जो आपके एग्ज़ाम तक आपको ये बेनिफिट पहुँचा सके। यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 10 में भी एक दो टॉपिक बचे हैं, वो भी मैं कल कर दूँगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इकोलॉजी एज एन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। इसे क्यों कहा गया है इकोलॉजी को इंटरडिसिप्लिनरी साइंस? बिकॉज इट ड्रॉज ऑन नॉलेज फॉर मैनी डिफरेंट साइंटिफिक फील्ड। क्योंकि ये नॉलेज प्रोवाइड करता है हर साइंटिफिक फील्ड में। जैसे कुछ कम्प्लेक्स रिलेशनशिप होते हैं। इकोलॉजी स्टडीज़ कम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है, इन्वायरमेंट के बीच के रिलेशनशिप्स को बताते हैं। वाइड रेंज ऑफ नॉलेज, वैरायटी ऑफ नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। इकोलॉजी इन्वॉल्व स्टडिंग मैनी डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ एन इन्वायरमेंट, जिसमें क्या क्या आते हैं, जियोलॉजी आते हैं, केमिस्ट्री आते हैं, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये सभी रेंज ऑफ नॉलेज वो प्रोवाइड करते हैं। फिर आता है मैथमेटिकल मॉडलिंग। इकोलॉजी यूज मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड स्टैटिस्टिक्स टू स्टडी द इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड द इन्वायरमेंट। जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स और इन्वायरमेंट के बीच में इंट्रैक्शन देखा जाता है तो वो मैथमेटिक्स का भी यूज़ करते हैं स्टैटिक्स के रूप में। जब हम लोग यूनिट 9 का कंसेप्ट देखेंगे तो वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स अच्छे से देखेंगे। एक आता है रिसर्च क्वेश्चंस। हम लोग को क्वेश्चंस पूछने चाहिए। तो बहुत सारे लार्ज कोलैबोरेटिव टीम्स होते हैं जो उनको नीडेड हैं टू एड्रेस कम्प्लेक्स रिसर्च क्वेश्चंस इन इकोलॉजी। थोड़ा सा यदि हम लोग बाहर चलेंगे, निकलेंगे, तो हम लोग इकोलॉजी के बारे में जानेंगे, एक दूसरे के साथ मिल के रिसर्च करेंगे। इसीलिए इकोलॉजी को इंटरडिसिप्लिनरी साइंस कहा जाता है। मैं आप लोग के बीच जो भी टॉपिक लेके आऊँगा वो सिलेबस के आधार से होगा। जैसे आप सिलेबस खोलेंगे और जो यूनिट खोलेंगे तो आपको सीक्वेंस वाइज टॉपिक मिलते चले जाएंगे। बहुत ही मेहनत से मैं ये बना रहा हूँ, नोट्स आप लोग के बीच ला रहा हूँ, तो आप हमारे साथ अरस्तु विज्ञान के प्लेटफॉर्म पे बने रहें। अब इसके बाद एक टॉपिक आता है ओरिजिन ऑफ लाइफ। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। बायोलॉजी में 12th में हम लोगों ने पढ़ा है। यहाँ पे मैं सिर्फ डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन इतना ज़रूर बताऊँगा जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो, बेनिफिट हो। बहुत सारे थ्योरीज दिए गए फ्रॉम टाइम टू टाइम। सेवरल थ्योरीज हैव बीन मेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। उस थ्योरी को दो भाग में बांट दिया गया, 2 ग्रुप्स में। एक थ्योरी था प्री मॉडर्न थ्योरी, एक था मॉडर्न थ्योरी। तो हम लोग जानते हैं प्री मॉडर्न थ्योरी के बारे में। ये थोड़ा पानी गिर गया है। प्री मॉडर्न थ्योरीज जो होते हैं उसमें पहला है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। अब इसमें कहा गया कि लाइफ का जो फॉर्मेशन हुआ था ड्यू टू डिवाइन फोर्स, कोई शक्ति आया और लाइफ बना के चला गया। स्पेशल क्रिएशन, बहुत ही स्पेशल टाइप का क्रिएशन हुआ धरती पे। तो कैसे? तो एक हिंदू कंसेप्ट है जिसमें लॉर्ड ब्रह्मा ने एक दिन के अंदर पूरा धरती बना दिया, क्रिएटेड द लिविंग वर्ल्ड इन 1 डे। हिंदू परंपरा के अनुसार ब्रह्मा जी ने एक दिन में पूरा धरती बना दिया, ठीक है। दूसरा है थ्योरीज ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जो एरिस्टोटल ने दिया था। उन्होंने कहा कि लाइफ इवॉल्व फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर। इन्होंने कहा जनरेशन एकाएक ही आ गया, स्पॉन्टेनियस आ गया, जिसमें लाइफ का जो ओरिजिन है वो निर्जीव से बना है, नॉन लिविंग थिंग से, सड़े हुए चीज़ों से बना, और जो पूरा पूरा सड़ चुका मैटर है उससे बना। अब आया थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। 1965 में रेड्डी, स्पेलेंजेनी एंड पोस्चर ने मिलकर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने प्रूव किया कि लिविंग थिंग्स जो है उसका एराइज वो बना है फ्रॉम अदर लिविंग थिंग्स से, जो कि छोटा सा माइन्यूट सेल है। मतलब लिविंग थिंग्स का ओरिजिन किससे हुआ है? लिविंग थिंग्स से ही हुआ है। पहले कहा गया था कि नॉन लिविंग थिंग्स से हुआ, लेकिन बाद में कहा गया लिविंग थिंग्स से हुआ, वो भी माइन्यूट सेल्स। तो इसको एक टर्म दिया गया
लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, जिसको कहा गया ओमनिस विवियम एक्सोभॉस। ओके। चौथा थ्योरी है थ्योरी ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑरिजिन। रिक्टर ने 1865 में कहा, इस थ्योरी को थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया थ्योरी भी कहा जाता है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑरिजिन को, कि प्रिमिटिव लाइफ हैड केम टू द अर्थ है सीड और स्पोर, सीड या स्पोर्स के रूप में दूसरे ग्रह से लाइफ आया था, फ्रॉम अदर हेवनली बॉडीज थ्रू मेटेओराइट्स। मेटेओराइट्स जो उल्का पिंड होते हैं दूसरे ग्रह से हमारे धरती पे आया था। तो ये हो गए प्री मॉडर्न थ्योरीज चार्ट। ठीक है, अब आते हैं मॉडर्न थ्योरीज पे, जो थ्योरी ऑफ बायोकेमिकल इवोल्यूशन, यहाँ पे केमिकल्स के प्रेजेंस में फॉर्मेशन हुआ था, जो ओपेरिन और हेल्डिन ने 1923 और 28 में ये थ्योरी दिया था कि लाइफ कुड हैव अराइजन थ्रू ए लॉन्ग सीरीज ऑफ फिजियोकेमिकल चेंजेस, फर्स्ट इनऑर्गेनिक एंड देन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन अकॉर्डेंस विथ एवर चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन। इन दोनों का कहना था, ओपेरिन हेल्डिन का, कि लाइफ का जो ओरिजिन हुआ था उसको बनने में बहुत टाइम लगा था, जिसमें फिजिकल केमिकल रिएक्शन हुआ था। पहले लाइफ इनऑर्गेनिक फॉर्म में था, फिर ऑर्गेनिक फॉर्म में आया और धीरे धीरे इन्वायरमेंटल कंडीशंस के चेंजिंग से लाइफ बनते चला गया। फिर आए यूरे और मिलर का एक्सपेरिमेंट। मिलर और यूरे ने कहा कि बायोकेमिकल इवोल्यूशन तो हुआ, लेकिन उन्होंने मीथेन एमोनिया हाइड्रोजन को यूज़ करके बनाया, और इन तीनों का जो रेशियो था 2:1:1। यदि 100 में मानेंगे तो 50% मीथेन, 25% एमोनिया, 25% हाइड्रोजन का रेशियो था। वेयर बिलीव टू बी लाइक ऑन अर्ली अर्थ, मतलब अर्थ पे सबसे पहले इन तीनों का प्रेजेंस था। ऑक्सीजन भी थे। ऑक्सीजन इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वुड इनिबिट केमिकल इवोल्यूशन, जो इस केमिकल इवोल्यूशन को रोकता था, पहले ये कहा गया। ठीक, अब कैसे बना? तो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में ये सब चीज़ें थी, वाटर थे, नाइट्रोजन थे, हाइड्रोजन था, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। इनके मिलने से बना स्मॉल एंड मीडियम साइज मॉलिक्यूल्स। क्या क्या? शुगर, प्यूरिन, पायरिमाइडिन, अमीनो एसिड, लिपिड, इन सब के मिलने से। फिर इन लोग के मिलने से बना लार्ज मॉलिक्यूल्स। क्या क्या बना भाई? पॉलीसेकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, ठीक है, जो कि डीएनए, आरएनए हम लोग बोलते हैं, ग्लूकोज वगैरह ये सब। अब इन सब के मिलने से बना प्रोटोसेल्स जिससे मेम्ब्रेन बना। प्रोटोसेल्स के मिलने से बना प्रोकैरियोटिक्स। तब एटीपी का मैकेनिज्म स्टार्ट हो गया, जेनेटिक का मैकेनिज्म स्टार्ट हो गया। प्रोकैरियोट्स के बाद आए यूकैरियोट्स, ऑर्गेनल्स बनने लगे, जिसमें हम लोग गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो बायोलॉजी में हम लोग देखते हैं। यूकैरियोट्स के जुड़ने से बना मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म, मतलब एनिमल्स बनने लगे, प्लांट्स बनने लगे, और उसमें थोड़े टिश्यू लेयर बनने लगे, तो पूरा बॉडी बन के तैयार हो गया। तो इस तरीके से केमिकल इवोल्यूशंस हुआ, और ये मोस्ट रेलिवेंट थ्योरी माना गया रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ। और इस थ्योरी ऑफ बायोकेमिकल इवोल्यूशन को इस तरीके से साइंटिफिकली प्रूवन किया गया, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी माना गया किसको? ओरिजिन ऑफ लाइफ में थ्योरी ऑफ बायोकेमिकल इवोल्यूशंस को। ठीक है, तो ये बायोलॉजी में जब आप 12th में देखते हैं तो ये टॉपिक बहुत ही डिटेल में है, लेकिन जब इन्वायरमेंटल साइंस में हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो ये बहुत ही हम लोग शॉर्ट में देखते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे मीथेन, एमोनिया, हाइड्रोजन, ये टॉपिक आपको पूछ सकता है कितने रेशियो में था। थ्योरी ऑफ बायोकेमिकल इवोल्यूशन किसने दिया था, ये पूछ सकता है। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस किसने दिया, ये आपको पूछ सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव में इन्वायरमेंटल साइंस में पूछा जा सकता है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि इकोलॉजी एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है, जिसको मैंने इस नोट्स के थ्रू प्रूव किया आप लोग के बीच, और साथ में ओरिजिन ऑफ लाइफ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं यूनिट 3 में स्पेसिएशन टॉपिक को लेके आऊँगा कि कैसे स्पेसीज बढ़ते हैं और डिवाइड होते हैं। तो अरस्तु विज्ञान के प्लेटफॉर्म को आप फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। और मैं बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए, नोट्स लेके आ रहा हूँ, और आपका सहयोग बहुत ही ज़रूरी है। आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो मुझे मोटिवेट होगा।
और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को आप शेयर करें, क्योंकि इतने अच्छे नोट्स आपको हर जगह नहीं मिलेंगे एक जगह प्लेटफॉर्म पे। तो यदि आपको नोट्स चाहिए और एग्ज़ाम को आपको निकालना है तो आप हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे बने रहें। थैंक यू।